भारत के मिसालें कोर्टों में दी जाती थी पाकिस्तान की कि भारत महान है, मगर यकीन मानो ईद का दिन आंसू नहीं रुक रहे यार। मैं हैदर 2 सालों से गिड़गिड़ा रहा है, अपने बच्चों का भीख मांग रहा है, रो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है मेरे बहन भाई ठीक होंगे। आप देख रहे गुलाम हैदर 9 यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरे बहन भाई आप सबको पता है ईद था, आप लोगों को ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हो। अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो आपकी जो है ईद अच्छी सी गुजरे, हम दुआ करते हैं। मगर इस ईद के मौके पे जो आपके भाई के अंदर से जो दिल से तकलीफ़ है ना, ये मेरे ख़्याल में जिनको पता होगा, अल्लाह ना करे जिनके बिछड़े हुए हों, बहुत तकलीफ़ है, परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। भारत सरकार से, मोदी सरकार से, आप अच्छे बहन भाइयों से एक ही हमेशा मैंने रिक्वेस्ट की, खुदारा हमारी आवाज़ बने ताकि 4 मासूम बच्चों की वापसी हो सके। ईद में छोटी छोटी ख्वाहिशात, बच्चों का साथ जाना, घूमना, उनके साथ वक्त देना, उनको टाइम देना, एक बाप की ख्वाहिश होती है। मेरे दर्द का उन बहन भाइयों को पता हो जो उनके अपने बिछड़े हुए होते हैं। यकीन मानो बहुत तकलीफ़ है, तबीयत ख़राब है। ये ईद का दूसरा दिन है, बहुत जो है सूरत हाल ख़राब है। मैंने सोच कर सोचा कि यार अपने चाहने वालों से, अपने दर्दमंदों से मेरी हमेशा आवाज़ उन अपने मुखलिस बहन भाइयों के लिए होता है जो मेरे दर्द को समझ सकते हैं। बाकी जो दर्द नहीं समझते हैं, कहते हैं अंधे के आगे रोना बेकार है, तो उनके लिए मेरी वीडियो नहीं है। मेरी हर बहन भाई दर्दमंद लोगों के लिए, जिनकी अपनी औलाद है, जिनकी लगते जिगर है, जिनको इंसानियत का पता है कि एक बाप कितना परेशान हो सकता है। ख़ास तौर अच्छी त्यौहार जैसे आप कहते हो, हमारी ईद होती है, हमारी खुशियाँ होती हैं, तो मासूम बच्चे नहीं हैं इधर। फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल हो, यकीन मानो बहुत मैं मायूस हो चुका हूँ। पूरा दिन सोचा कि यार मैं किसको कहूँ। जब आप लोगों से एक बातचीत होती है कि दिली सुकून होता है, आप मेरे अपने हो, मेरी आवाज़ आला इदारों तक, भारत सरकार तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हमारी बच्चों की वापसी हो सके। इंसानी हकूक़ के तंजीमों को कहना चाह रहा हूँ कि हैदर 2 सालों से गिड़गिड़ा रहा है, अपने बच्चों का भीख मांग रहा है, रो रहा है। क्यों किसी को मेरी दर्द का, तकलीफ़ का पता नहीं है? वजह क्या है यार? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक़ है, अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ। जो एक बंदा अपने घर वालों से दूर ताले लगाकर तन तना सुकून से जो है हर परेशानी से हट के मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई परेशानी नज़दीक ना हो, मगर अकेला भी सोता हूँ तब भी बच्चे मेरे दिल से नहीं जाते। फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, ये यकीन माने ईद का दिन है, मैं गाँव पे नहीं हूँ। आपको सच बताऊँ, किस मुँह पे जाऊँ? आप बताओ ना, किसको बताऊँगा अपनी तकलीफ़, दुख? लोग हंसने वाले हैं, लोग जो है एक दूसरे को टोकने वाले लोग हैं, बर्दाश्त नहीं करते। यकीन मानो इसलिए ईद भी मुझे ऐसे गुज़रना पड़ा जैसे एक अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से, अपने सब रिश्तेदारों से दूर तन तनहा ज़िंदगी। क्यों जो मुझे जीने नहीं दिया जाता? यकीन मानो तकलीफ़ सा होता है कि मैं कैसे मुँह उठा के अपने रिश्तेदारों के आगे घूमूँ। 2 सालों से मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, चीख रहा हूँ, मीडिया पे आके रो रहा हूँ। आप बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, कुछ भाई बहनों की शायद कमेंट्स आते हैं कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ, बच्चे कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। एक ये बाप की बद्दुआ है। मैं हाथ उठाकर उन बहन को या उन भाई को कहना चाहता हूँ कि आपके भी बच्चे बिछड़े हैं, आपके घर वाले, ये कमेंट्स मैं आपसे करूँ कि आपके दर्द दिल में क्या होगा, क्या तकलीफ़ आपके दिल से निकलेगा कि यार एक बाप 2 सालों से गिड़गिड़ा रहा है। जो मेरी ईद है, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ मना नहीं सकता, मैं उनके पास जा नहीं सकता, किस मुँह से जाऊँ कि बच्चों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, 2 सालों से गिड़गिड़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ। किसको जाके बताऊँ कि मेरे बच्चे वापस नहीं आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? मुझसे भी सवाल करने वाले लोग होते हैं, आपको पता है, अब्बू होगा, घर वाले होंगे कि बच्चे कब आ रहे हैं। यकीन मानो इस भागा दौड़ी से दूर हूँ कि बच्चों का दूर दूर तक पता नहीं है। और भी लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं। ऐसे दिनों में, ईद के दिनों में भी मैं अकेला तन तनहा रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ पूरी दिन। आज मैं सोया, नींद भी नहीं आ रहा था कि मैंने सोचा अभी फिर उठ के जो है अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाऊँ ताकि दर्द दिल रखने वाले जो शख्स, हमारी माँ, बहन, भाई, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को सपोर्ट करने वाले लोगों को लिए मैं जो है रोता हूँ उनके सामने, जो जिनको दर्द का पता होता है, एक बाप का आह का पता होता है। एक बाप की आह 7 अर्शों को हिलाता है, पर उनके बावजूद भी मेरी बात
सरकार तक नहीं पहुंचाया जाता है, इसका क्या वजह है, क्या मायने है? मैंने कौन सी गुनाह की है? अगर एक औरत इनलीगल अपने मुल्क को छोड़कर दूसरी मुल्क में जाता है, अपना मज़हब चेंज करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तानी मासूम बच्चे मुसलमान हैं ऑलरेडी, फरहान खान हो, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल के लिए यकीन मानो मैं अपने घर पे नहीं हूँ ईद पे। आप बहन भाइयों को बताऊँ, इस वक्त भी मैं सिंध में नहीं हूँ, पंजाब में हूँ, अकेला, अपने चाहने वाले, अपनी परिवार से, अपनी ख़ानदान से दूर इस वजह से हूँ कि लोग जीने नहीं देते, सवाल करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। उस गांव मोहल्ले में ईद के दिन सर उठा कर बंदा जिया नहीं जाता। यकीन मानो, ये आपको मैं दिल से बता रहा हूँ कि हमें बहुत तकलीफ़ हुआ कि आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करना पड़ता है कि क्यों आप मेरे अपने हो। 2 सालों से आप लोगों ने मेरी साथ दिया, मेरी सपोर्ट की, मगर हैदर की दिल से जो आह निकलती है ना अपने बच्चों के लिए, वो शायद किसी दर्दमंद को पता होता है। किसी के साथ अल्लाह ना करे जो अपने बिछड़ते हैं ना, तकलीफ़ उन माँ से पूछो, उन भाई से पूछो, उन बहन से पूछो, औलाद की दर्द क्या होता है उस दर्दमंद लोगों से पूछो। तमाम बहन भाइयों से एक ही गुजारिश है, आपको पता है, यकीन मानो ये दुख बताने के नहीं होते, ये दर्द बताने के नहीं होते। फिर मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे अपने हो, मेरे दर्द में जो लोग शरीक थे, जिन्होंने मेरे आंसू देखे, जिन्होंने मुझे महसूस किया, आज भी वीडियो में उन दर्द भाइयों के लिए, बहनों के लिए, इंसानी सपोर्टरों के लिए कह रहा हूँ कि जो हमारी बात को सोच सकें, समझ सकें, ऐसे नहीं फॉर्मेट्स पूरा करके आगे निकल जाएं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आए भी हैं, चले भी गए, मगर ऐसा कोई पत्रकार बहन भाई जो हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर भारत सरकार से सवाल करें, अच्छे लॉयर, अच्छे एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के महान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बताकर उनका घटिया सोच, उनकी उन अल्फाजों का आपको पता है वो क्या इस्तेमाल करता है, सिर्फ वो अपनी झूठा चेहरा चमकाने के लिए किस हद तक भी गिर सकता है, वो नाम अपने को लॉयर इस्तेमाल करता है। वो लॉयरों में नहीं है, लॉयर कानून के मुहाफ़िज़ होते हैं, मुल्क का मुहाफ़िज़ होते हैं, मुल्क के लिए जान तक गवाह बैठते हैं। वो लॉयरों का मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर जो है ये वीडियो ख़ास उन एडवोकेटों के लिए, उन लॉयरों के लिए, उन अच्छे पत्रकार बहन भाइयों के लिए जो मुखलिस हैं, ऐसे नहीं सिर्फ अपना हमारी बात रख के पूरी जद्दोजहद के साथ आगे खड़ा हो जाएं, ताकि हमें किसी न किसी जगह पे कामयाबी मिले और 4 मासूम बच्चों की वापसी हो सके। वैसे आपको पता है 2 साल हो चुके हैं, आगे बढ़ता जा रहा है, मगर केस में कोई इजाफा नहीं हुआ आज तक। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी बात रखा, खूब चर्चा किया, मगर आगे जो है उस तरीके से जो केस को लड़ सकते थे, बात कर सकते थे, वहाँ तक हमारी नहीं गई। इसका वजह क्या है? आज अभी जो है 3 दिन हो रहे हैं या 2 दिन हो रहे हैं, पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने खुद मेरे से बात की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हैदर आपके बच्चे वापस आएंगे। मैंने कहा सर आप कह रहे हो बच्चे वापस आएंगे, मगर कब? वो दिन तो बताएं, कैसे आएंगे, हमें क्या करना चाहिए, कौन से जद्दोजहद करनी चाहिए। अगर मैंने ना किया तो सर मुझे बताया जाए, मुझे किस चीज़ का सज़ा दे रहे हैं। यकीन मानो ईद का दिन आंसू नहीं रुक रहे यार। मैं किसको इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मगर औलाद जो है बाप को बहुत कमज़ोर करता है। औलाद वो दर्द है जो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। इन लगते जिगरों के लिए 2 सालों से मैंने किसी को मिन्नत नहीं किया, किस बहन भाई से मैंने हाथ नहीं जोड़े, किस वजह से? अपनी औलाद के लिए। जो एक औरत पागल सा अपने मुल्क को छोड़कर जो है अपने मुल्क के जो है अपना मुल्क छोड़कर नेपाल के थ्रू जो है इंडिया में पहुंचता है, उनको पता नहीं है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। अपनी हवस मिटाने के लिए या किसी प्रोपेगेंडा पूरा करने के लिए इतना वो गिर जा चुका है। अपना जो है ढुमके डांसों में सिर्फ इनकम और पैसा होनी चाहिए, उसको माँ नहीं कहते। माँ तो औलाद के लिए मर मिट जाता है, सड़क पे आ जाता है, चौराहे पे भीख मांगने पे मजबूर होता है कि मेरी औलाद सुखा रह सके और खुश रह सके। इस माँ को भी आप देख रहे हो, माँ का दर्जा तो अपने आप को दे रहे, मगर डिस्को डांस फयाशी आज के जवानों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे आने वाले नस्ल को, हमारे बच्चों को, वो इंडिया से हों, भारत से हों, सऊदी अरब से हों, कनाडा से हों या यूके से हों, किसी मुल्क के लिए मेरे ख्याल में ये मैसेज काबिल कबूल नहीं है। फयाशी फैलाना, डिस्को डांस करना और मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। भारत महान हुआ करता था,
भारत के मिसालें कोर्टों में दी जाती थी पाकिस्तान की कि भारत महान है, मगर आज बदकिस्मती से भारत में ऐसे कुछ लोगों ने AP सिंह जैसा झूठा चेहरा और सीमा कौन सा खेल खेल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर सनातनियों को, हमारी बहनों को खुश करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। कभी वीरा का ड्रामा, कभी मोदी की त्यौहार, कभी योगी का जो है बर्थडे। यार आप सोचिए ना, आप बहन भाइयों को सब समझ आएगा कि ये एक ढोंग नोटों की कब तक करेंगे और लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। किसी धर्म को काबिल कबूल मेरे ख्याल से नहीं है, मगर मेरे से ज़्यादा लिखे पढ़े बाशऊर लॉयर, पत्रकार सबके लिए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, आपके जो है क्या कमेंट्स होंगे। कुछ लोग तो बाप को कह रहे हैं कि आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, मगर इधर भी तो आपकी मुंह खुलना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं है, कोई कानून लागू नहीं होता, उनको कोई भी पुलिस कस्टडी नहीं लिया जाता। बच्चों को 2 सालों से एक बाप गिड़गिड़ा रहा है, दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं आप बहनों से, आप भाइयों से, आप चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्टरों से हाथ जोड़ जोड़ के हैदर का गला सूख चुका है, मगर हमारी आवाज़ आला इदारों तक नहीं पहुंचाया जाता। इसका वजह क्या है, हमें क्यों इंसाफ आज भी फराहम नहीं किया जा रहा है। एक बाप अपने बच्चों के लिए सबसे हाथ जोड़ के एक बच्चों की भीख मांग रहा है, जो बाड्रा तोड़कर उनकी माँ उनको इनलीगल लेकर गया है। आज भी रघुपुरा में बस रहे हैं, मगर हमारे कानून हमारे को साथ नहीं दे रहे। जहाँ कानून को बच्चों को डिपोर्ट करना चाहिए था, पुलिस हमारा साथ देना चाहिए था, वहाँ पुलिस उनका पैरोकार बन के जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के वहाँ नारे लगवाए जाते हैं, बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर मुल्क को कौन सा मैसेज दे रहे हो, कौन मुल्क को महान कहेगा। किसी के कमेंट्स देखे, सीमा हैदर का भाई है और जो है सचिन उनका जीजू है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को पता है कि आप लिखे पढ़े होकर आप हिंदुस्तान के लोगों को कौन सा मैसेज दे रहे हो, क्या कह रहे हो। ऐसा मत करो खुदारा। हमारे अच्छे बहन भाइयों को एक पुरज़ोर अपील है, मुल्क को गलत तरीके से, गलत रास्ते से नहीं लेके जाओ, हक़ और सच की साथ दो। हमारी हमेशा चाहने वाले, प्यार करने वालों के लिए एक ही मैसेज रहा, मगर मेरा साथ दो। इस वीडियो को आगे से आगे तक भेजो ताकि मेरी बच्चों की वापसी हो सके। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।